नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि यानी दशहरा कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इस दशहरे में बहुत लोग कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो इसके नियम क्या है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दशहरा इस बार शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 15 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। समापन 15 अक्टूबर को है, विजयदशमी। तो इसमें बहुत लोगों का श्रद्धा, सबका अलग अलग श्रद्धा होता है, सबका मन्नत अलग अलग होता है। देखिए, बहुत लोग मन्नत लेते हैं कि हम कलश स्थापना करेंगे, बहुत लोग मन्नत लेते हैं कि नहीं अखंड ज्योति जलाएंगे, बहुत लोग ऐसे साधारण में 9 दिन का व्रत ही रख लेते हैं। तो सबका अलग अलग होता है नियम। तो जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि बिना पंडित के, बिना ब्राह्मण के हम खुद से कलश स्थापना अपने घर में कैसे करें। तो इसके बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि नियम है इसके। अगर आप चाहें तो घर में अपने कलश स्थापना खुद से कर सकते हैं। इसमें सबसे कठिन, सबसे मुश्किल थोड़ा कलश स्थापना होता है। इसके लिए पूजा करना, पाठ करना तो है ही, इसके लिए घर में शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, आप वो तो सारे लोग कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लीजिए। और कलश की जो सामग्री है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले नोट करवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, इसकी सामग्री है, आप इसमें कलश मिट्टी के अगर आप रखना चाहते हैं तो मिट्टी के, अगर आप जिस मतलब पात्र से रोज़ जल देते हैं वो पात्र भी आप चाहें तो कलश स्थापना उस पात्र का भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मिट्टी का विशेष मतलब कलश स्थापना होता है, विशेष रूप से मिट्टी का ही होता है। अगर मिले तो मिट्टी का ही ले लीजिए। और एक बात कि बहुत लोग इसमें 2 कलश स्थापना करते हैं और बहुत लोग एक ही कलश स्थापना करते हैं। तो देखिए, जो 2 करते हैं उनके लिए थोड़ा 2-4 सामग्री अधिक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, और जो 1 करते हैं वही सामग्री थोड़ा कम लेने पड़ते हैं। तो देखिए, जो 1 करते हैं उनके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले एक पूजा की चौकी, छोटा सा, जो कि सबके घर में होता है। तो एक पूजा की चौकी, उस पर रखने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा, टुकड़ा लाल रंग के कपड़े का, आप मार्केट में वो मिल जाता है। बहुत लोग ब्लाउज की पीसी यूज कर लेते हैं, तो आपको जो भी मिले ले लीजिए। तो उस पे रखने के लिए एक माता की प्रतिमा, फोटो, जो कि अच्छा होना चाहिए, फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं चाहिए, खंडित नहीं चाहिए। तो एक फ़ोटो, दुर्गा सप्तशती का पोथी, जो कलश स्थापना करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ और 9 दिन का उपवास, दोनों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको लेना है हल्दी, सिंदूर, लाल रोली, अबीर, रक्षा सूत्र, मौलिक भी बोलते हैं रक्षा सूत्र को, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सूखा नारियल का गोला। जिसको 1 रखना है कलश उनके लिए 3 नारियल का गोला, और जिनको 2 कलश रखना है उनके लिए 4 नारियल का गोला। फिर लाल और पीले 4 पीस लेने पड़ेंगे आपको कपड़े, 4 पीस लाल पीला कलर का। कपूर, धूप बत्ती, घी, तिल माता जी को जो दीपक जलता है अखंड ज्योति, वो तिल के तेल में जलता है। देखिए, सरसों के तेल से भी माता का पूड़ी बना के प्रसाद चढ़ता है, लेकिन नवरात्रि में आप सरसों का तेल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ को अन्न का भोग कब लगता है, सप्तमी के बाद लगता है। 7वें दिन से माँ को अन्न का भोग लगता है, इसलिए आप सरसों के तेल का दीप नहीं जला सकते हैं माँ को। तो तिल के तेल का दीप जलाइए या घी का
का दीप जलाइए। तो तिल का तेल ही मान लीजिए, उसी का दीप जलाइए। तो तिल का तेल, इत्र, बत्ती, गंगा जल, गुलाब जल और माचिस, पानी वाला भी नारियल चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए फूल, माता जी को लाल फूल अति प्रिय है। उसके बाद से चाहिए पंच पल्लव। अगर पंच पल्लव नहीं मिले तो आप आम के भी पल्लव ले सकते हैं। को चाहिए चावल कलर किया हुआ, लाल और पीला, लाल रंग में और पीला हल्दी में कलर किया हुआ चावल, जो कि अक्षत के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आपको चाहिए जौ, शुद्ध जौ, जो कि साफ़ सुथरा धोया हुआ जौ हो। तो जौ ले लीजिए। देखिए, जौ रोपण बहुत लोग जो गंगा तट के बालू होता है सफ़ेद वाला, उसमें करते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो मिट्टी में करते हैं। तो आपके पास जो हो, जो मिल जाए, बालू या मिट्टी दोनों में कर सकते हैं। तो जिसमें आपको करना है बालू में, अगर तो बालू, मिट्टी में करना हो तो मिट्टी ले लीजिए। चौकी पे माँ की प्रतिमा फ़ोटो रखना होता है। तो चौकी पे पहले आप एक लाल कपड़ा का जो टुकड़ा है उसको बिछा दीजिए, फैला दीजिए, और उस पे माँ की फ़ोटो रखिए, प्रतिमा रखिए। और माँ के ठीक सामने आप वहाँ पे एक कटोरी में चावल रख के, नारियल, जो सूखा नारियल का गोला है, 3 या 4 जितने हो, सारे पे आप कपड़े लगा दीजिए। कपड़े लपेट के, जो टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा आया है उसको लपेट दीजिए, और ऊपर से रक्षा सूत्र से उसको बांध दिया जाता है। आप बांध दीजिए, और माँ के फोटो के सामने आप एक कटोरी में चावल रख के, चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम गिरा दीजिए, और उसके ऊपर से एक नारियल रखिए। नारियल जो कि पीला कपड़ा में लपेटा हुआ चाहिए, वो नारियल माता जी के सामने रखिए। और 2 कलश अगर आप रखे हैं तो दोनों कलश के बीच में नीचे आप पहले फर्श पे जौ और मिट्टी को मिला के फैला दीजिए। उसके ऊपर से आप कलश रखिए। जितना कलश आप रखना चाहते हैं, 1 या 2, अगर 1 रखना है तो 1, नहीं 2 तो 2 रखना है तो 2 कलश रख दीजिए। कलश, लेकिन देखिए, जो भी मिट्टी का बर्तन है, पात्र है, दिया, कलश, ढकनी, सबको पूजा से पहले हल्दी का लेप लगाना चाहिए। उसको धो लीजिए और हल्दी का लेप लगा दीजिए सारे बर्तन में। और देखिए, फैला के बालू और जौ को फर्श पे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इसी नियम से होता है। और बालू जौ के ऊपर आप कलश को रख लीजिए। रख के कलश में पानी डालिए। पानी डालने के बाद आप कलश में पान, सुपारी, लवंग, इलायची, 1 सिक्के के मुद्रा, जो भी आपके पास हो, 5, 10, 2, 1, जो हो आपके पास, डाल दीजिए। उसमें 1 गांठ का, 2 गांठ का हल्दी, गांठ वाला 2 हल्दी डाल दीजिए। गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए कलश में। और फिर कलश के ऊपर आप वो पल्लव, अगर आपके पास पंच पल्लव हो तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप आम का पल्लव रखिए। और उसको रख के उस पर ढकनी रख के, जो मिट्टी का आता है उसको रख के उसमें चावल रख दीजिए। और फिर चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी अबीर गिरा दीजिए। उसके ऊपर से जो नारियल में आप कपड़े लपेटी हैं वो कपड़ा रख लीजिए, वो नारियल रख दीजिए चावल के ऊपर से। वो माता जी का कलश स्थापना हो गया। और फिर आप वहाँ पे अखंड ज्योति जलाइए। ज्योति जलाने के लिए आप एक पात्र ले लीजिए। देखिए, दिया को हम नीचे, दीपक को हम कभी भी ज़मीन से, मतलब ज़मीन लगाव करके ज़मीन पे रख के हम नहीं जला सकते हैं, ये शुभ नहीं होता है। तो एक पात्र, एक बर्तन ले लीजिए, जो भी आपके घर हो, प्लेट, थाली, और उसी में थोड़ा सा चावल गिरा के उसमें थोड़ा हल्दी गिरा दीजिए, अबीर, और उसमें दीपक रखिए। दीपक, अगर आप अखंड ज्योति आपके घर में हो तो वो भी जला सकते हैं। अगर दीपक हो पीतल का, वो भी आप जला सकते हैं। नहीं तो मिट्टी का अगर मिले तो और ही शुभ है, तो आप जलाइए।
माता जी के जो दुर्गा सप्तशती का पोथी आता है या दुर्गा चालीसा, उसको आप माता जी के सामने रखिए और माँ से बोलिए कि हे माँ, मैं आपकी कलश स्थापना की हूँ, मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो इसमें आप क्षमा करें। अपनी दास समझ के, अपनी सेवक समझ के। देखिए, जो पोथी होता है उसमें 108 देवियों का नाम होता है, उसमें क्षमा याचना होता है, आरती होता है, उसमें हर चीज़ होता है। तो देखिए, पाठ करने से पहले आप अखंड ज्योति जला लिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आप ड्राई फ्रूट्स या जो भी इस सीज़न में फल मिल रहा हो वो फल ले लीजिए। देखिए, भोग माता जी को लगाना हो तो आप पान, लौंग और इलायची का बीरा बनता है, पान के जो पत्ता मिलता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लीजिए और उसके बीच में इलायची डाल के और ऊपर से पान के पत्ते के ऊपर से लवंग लगा देना चाहिए। वो माँ का बीरा बन जाता है। तो बीरे से भोग लगाना माँ को, मतलब बीरा अति प्रिय है, इसलिए बीरे से माँ को भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास पान नहीं मिल रहा हो, कभी कभी नहीं मिलता है, तो 9 दिन भोग लगाना होता है, मतलब इसी विधि से दोनों टाइम। तो अगर ना मिले तो आप 1 लवंग 1 इलायची भी डाल के माँ को भोग लगा सकती हैं। और सबसे पहले आप गणेश भगवान को भोग लगाइए। जो कलश के सामने नारियल नीचे रखा जाता है, एक ढकनी में चावल करके, और उसके ऊपर से एक नारियल रखा जाता है। वो नारियल गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करता है। वो नारियल, मतलब जो भी हम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे उस नारियल के सामने करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। देखिए, वहाँ पे गणेश भगवान को भी स्थापित किया जाता है। तो पहले आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप सबसे पहले उनकी पूजा करके आरती कीजिए। पूजा आप गणेश भगवान की करके माता जी का कर लीजिए, फिर गणेश भगवान का आरती पहले कीजिए और तब माता जी का आरती कीजिए। तो गणेश भगवान के भोग में आप रोज़ दूब जरूर लगाइए, दोनों टाइम। दूब उनको अति प्रिय है, तो गणेश भगवान के भोग में दूब लगाइए। ड्राई फ्रूट्स मतलब जो फल अभी मिल रहा है वो जो भी आपको लगाना है लगाइए और उसमें दूब जरूर डालिए। तो इस प्रकार करके भोग लगाइए। और पाठ करने का नियम बता देती हूँ। पाठ करने का नियम होता है दुर्गा सप्तशती का, कि पाठ करने से पहले आपको आरती करना होता है। कोई भी आरती आपको, कोई घर में जो आप डेली आरती गाती हैं, कोई माता जी का गाना है वही गा लीजिए, छोटा सा ही आरती कोई कर लीजिए। लेकिन पहले नहीं कोई आरती करना है तो कर्पूर गौरम ही आप आरती कर लीजिए, दिखा लीजिए, मंत्र बोल लीजिए। और फिर आप दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले 8 देवियों के नाम ले लीजिए, जप लीजिए। उसके बाद किल, कवच और अर्गला, ये तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी यही तीनों होता है, किल, कवच और अर्गला। तीनों को पढ़ने के बाद आप 13 अध्याय का पाठ कीजिए। अगर आपसे पाठ एक बार में नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, 2 बार में हो रहा है 2 बार में कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पाठ एक ही बार में करना है। तो आप देखिए, लेकिन 2 बार अगर कर रही हैं तो आप जैसे पहली बार, मानिए कि सुबह में आपको टाइम मिलता है तो पूजा करके और पाठ कर लेती हैं, और फिर कुछ पाठ बाकी रह जाता है तो आप शाम में करना चाहती हैं तो कीजिए शाम में पाठ। लेकिन जैसे सुबह में आप पाठ से पहले आरती करती हैं, क्षमा याचना, ठीक उसी प्रकार शाम को भी पहले आरती, फिर क्षमा याचना, फिर पाठ कीजिए। और पाठ के बाद फिर आरती और क्षमा याचना करके माता जी को जल चढ़ा के और माफ़ी मांग लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ऐसे पाठ किया जाता है। और 9 दिन तक ये 13 अध्याय रोज करना होता है। किल, कवच, अर्गला और पूरा पोथी रोज पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से पाठ होता है। देखिए, चालीसा कीजिए चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नियम दोनों में सेम होता है। इसी तरह से आप अपने घर में कलश स्थापना कीजिए। माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखें, सबकी भला करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।